सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत के निगरान वज़ीर क़ानून से मुलाकात में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर गुफ्तगू। इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत क़ानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। मुआशी दहशत गर्द इलेक्शन नहीं, मुल्क में मुआशी सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम जेल में बैठे रियासती और मुआशी दहशत गर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब का सदर आरिफ अलवी को खत। कहा, इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीजा है। आपने वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की, अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का तयन करके आइनी तकाजा पूरा करें। इंटरबैंक में $1 ₹1.79 सस्ता होकर ₹301.16 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 की कमी के बाद ₹301 का हो गया। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15,08,35,000 बरामद। 59 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद रकम में 9,63,78,000 मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल। FIA ने हवाला हुंडी से मुताल्लिक 11 इंक्वायरीज भी खोल ली। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरीज को केसेस में बदल दिया। कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मुआवनत कर रहे हैं। गुट्टू CEO के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। हर एक को गुट्टू CEO कहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा, आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उनसे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। खुद नोटिस का तरीक़ाकार वाज़े किया। शदीद तनकीद के बावजूद साल के 9 माह में सिर्फ एक खुद नोटिस लिया। उम्मीद है काबिल जानशीन खुद नोटिस के मामले में बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है, एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस बंदयाल ने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। अदालती रिवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को अशाइया देंगे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुजरिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील्स मुस्तरद। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों की उम्र कैद के खिलाफ अपील्स मंजूर। सजाए कल आदम करार। रहनुमा MQM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बर्रियत बरकरार। सरकार की अपील्स मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि केस में आम मुलजिम हम्माद सिद्दीकी को 10 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। गुमराह कौन FIR के जरिए असल मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। भारत में G20 इजलास हुआ और पाकिस्तान इसमें शरीक नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से सहाफ़ी का सवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 का तसलसल रहता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता और G20 का ये इजलास पाकिस्तान में होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो सिंध के दौरे में खैरपुर के इलाके ताल्लुका फैज़गंज पहुंच गए। कारकुनों ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। साइफर केस में असद उमर, चेयरमैन PTI, शाह महमूद की जमानतों की दरखास्तें अलग अलग सुनी जाएंगी। खुसूसी अदालत की PTI को दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। 14 सितंबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर।
जूनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम के दौरान लूट मार छीना झपटी, लोगों ने ट्रक पर धावा बोल दिया। शहरियों से खिताब में जहांगीर तरीन का कहना था कि 5 लाख टन चीनी स्मगलिंग हुई, उसको क्यों नहीं रोका गया। इख्तिदार में आए तो अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। जिस जज्बे से PTI में शामिल हुए थे उससे 10 गुना ज्यादा जज्बे से IPP में काम करेंगे। इलेक्शन जल्द होने चाहिए लेकिन इसके लिए नई हल्काबंदियां जरूरी हैं। पंजाब हुकूमत ने झीका गली में कायम 100 साल से जायद पुराने स्कूल को गिराने के अहकाम जारी कर दिए। स्कूल की जमीन पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 7 दिन में स्कूल की जमीन अदलिया को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। MC हाई स्कूल झीका गली मरी में इस वक्त 200 से 250 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट का इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा। कहा दहशतगर्द हमलों में इजाफे, जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन और मुआशी सूरत हाल पर सेनेट में बहस होनी चाहिए। निगरान हुकूमत IMF को बिजली निर्ख और बिल्स पर भेजी तजावीज़ पर सेनेट को एतमाद मिले। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीका के साबिक सफ़ीर 63 साला रिचर्ड ओल्सन पर पाकिस्तान में तैनाती के दौरान सहाफ़ी MH समेत दीगर ख़वातीन से ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम। सहाफ़ी MH की इल्ज़ाम की तरदीद। रिचर्ड ओल्सन को कल वाशिंगटन में सज़ा सुनाई जाएगी। ओल्सन पर एक इंटरव्यू की गरज से लंदन जाने के लिए $18,000 का फर्स्ट क्लास टिकट मिलने और 2017 में कतर की हुकूमत से अमरीकी हुकाम के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर लॉबिंग करने का इल्ज़ाम भी है, जिसका ओल्सन एतराफ़ कर चुके हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इल्ज़ामात पर रिचर्ड ओल्सन को 6 माह की सजा मिलने का इम्कान है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रिचर्ड ओल्सन के मामले पर तबसरे से गुरेज। और ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट डेविड मैककोट बागा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। उनके हमरा इंडोनेशिया के साइकिलिस्ट भी हैं। डेविड साइकिल पर इस्लामाबाद और शारा करक्रम से होते हुए जाएंगे। डेविड ने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया से साइकिल पर सफर का आगाज किया था।